चार पांच चीज़ें जिसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया पे जिसका चीज़ का शोर हो रहा है वो इसकी बेल्टिंग के हवाले से है कि फैसल टाउन की बेल्टिंग हम देखेंगे। पहले तो बेल्टिंग है क्या, किस ब्लॉक में बेल्टिंग हो रही है और बेल्टिंग का आसान तरीका क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एनओसी के बारे में जो आजकल लोग अफवाहें फैला रहे हैं, एनओसी की हकीकत क्या है और मौजूदा रेट क्या है, और उसके अलावा क्या अभी हमें मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे फ़ाइल बुक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस इंशाल्लाह पूरी डिटेल से करेंगे। मैं हूं हैदर खान, अल-हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी और रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फ्रेश बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उनको भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर्विसेज दे रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतल्लिक अपडेट रहें। आज हम बात करते हैं जी सबसे पहले फैसल टाउन की बेल्टिंग के हवाले से। अब बहुत से लोग जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, जिनको नहीं पता कि बेल्टिंग क्या होती है। जब भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ़ाइल बुक करवाते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आपको नहीं पता होता कि किस जगह के ऊपर आपका प्लॉट है, प्लॉट का नंबर क्या है, वहाँ पे मरकज़ कितना दूर है, मेन रोड कितना दूर है, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे अप्रोच किस तरह की है। तो ये बेसिकली सोसाइटी एक इस तरह का एक मैप बनाती है। जिस तरीके से आप ये मैप देख रहे हैं, सोसाइटी इस तरह के एक मैप बनाएगी और उसके ऊपर आपको बकायदा एक प्लॉट नंबर अलॉट कर देगी। फिर अगर आपने प्लॉट बेचना है, रखना है, किसी को दिखाना है, समझाना है, तो आप जस्ट उसको अपना प्लॉट नंबर बताएंगे तो उसकी जितनी भी सराउंडिंग होगी, जितनी भी उसकी लोकेशन होगी, वो आप समझ सकते हैं या दूसरे बंदे को समझा सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट नंबर है इस सोसाइटी के अंदर, इसका मेन रोड इतना दूर है, इसकी लोकेशन इस तरीके से है, पार्क इतना दूर है, मरकज़ इतना दूर है, स्कूल इतना दूर है। ये सारी लोकेशन आप मैप के ऊपर किसी भी बंदे के साथ डिस्कस कर सकते। इसको सिंपल अल्फाज में इसको कहते हैं बेल्टिंग। अब सोसाइटी, अगला सवाल ये होता है, जो बड़ी कन्फ्यूजन इस टाइम मैंने देखी है कि सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है, जो अभी मैं जो आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने सोसाइटी से पहले वेरीफाई की हैं। वेरीफाई करने के बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको बताता चलूँ कि 12 मई 2024 को सोसाइटी इसकी बेल्टिंग करने जा रही है। अब बेल्टिंग यहाँ पे सोसाइटी के हैं 2 ब्लॉक, एक ओवरसीज़ इनक्लेव है, एक पुरानी बुकिंग जर्नल ब्लॉक है। अभी इस टाइम सोसाइटी का ये क्लेम है कि हम जर्नल ब्लॉक की ही बेल्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो अभी फ़िलहाल शामिल नहीं है। अगर उसे शामिल किया गया तो हम बाद में बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी फ़िलहाल उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अभी मैं कुछ लोगों को वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो कह रहे थे कि जो ओवरसीज़ इनक्लेव है उसकी अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं तो आप बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले, आज 10-15 मिनट पहले मैंने सोसाइटी से बाकायदा तौर पर वेरीफाई किया। उनका ये कहना है कि अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी डिसीजन नहीं लिया गया, तो लिहाजा अभी तक ओवरसीज़ इनक्लेव इसके अंदर शामिल नहीं है। अब दूसरी बात रह गई, इसके अंदर जो पुरानी बुकिंग है, जो जर्नल ब्लॉक है, जर्नल ब्लॉक इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। अब कौन से लोग या कौन से फाइलें जो हैं वो बेल्टिंग के अंदर शामिल हो सकती हैं, वो बिल्कुल आसान और सादे अल्फाज में आपको मैं समझा दूं। जिन लोगों ने सोसाइटी में बुकिंग करवाई थी और उन्होंने लम सम पेमेंट जमा करवा दी थी, मतलब उन्होंने वहाँ पे 20% 27,95,000 रुपये का प्लॉट था और उन्होंने 20% डिस्काउंट अवेल किया था और बाकी रिमेनिंग सारी अमाउंट सोसाइटी के अंदर जमा करवा दी थी कि वो लोग अब प्रायोरिटी के अंदर इस टाइम बुकिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग जिन्होंने ये डिस्काउंट तो हासिल नहीं किया था लेकिन उन्होंने डिस्काउंट ख़त्म होने के बाद मार्केट से फ़ाइल परचेज़ की थी, तो लिहाजा इसकी फ़ाइल भी बेल्टिंग के अंदर प्रायोरिटी के अंदर शामिल हो जाएगी। इसके बाद वो लोग जिन्होंने इसके बाद अपनी कुछ उन्होंने 1-2 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी और उसके बाद उन्होंने रिमेनिंग सारी अमाउंट सोसाइटी में जमा करवा कर इसके ऊपर डिस्काउंट लिया था और अब उनकी टोटल पेमेंट इस टाइम क्लियर हो चुकी है, वो लोग भी प्रायोरिटी के अंदर शामिल हो जाएंगे। सिंपल इज़ डैट कि जिन लोगों की सोसाइटी के अंदर 100% पेमेंट जमा हो चुकी है, ऑल ड्यूज़ क्लियर है उनकी फ़ाइल, वो इस टाइम बेल्टिंग के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर शामिल हो जाएंगे। अब रहेगी बात जर्नल ब्लॉक के वो लोग जिन्होंने इस टाइम तक किसी ने 1 किस्त जमा करवाई है, डाउन पेमेंट जमा करवाने के बाद किसी ने 3 करवाई हैं, किसी ने 5 करवाई हैं, किसी ने 4 करवाई हैं।
अब वो लोग बेल्टिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज जिस बंदे ने अभी तक डाउन पेमेंट प्लस 2 किस्तें जमा करवाई हैं, तो अब वो 4 किस्तें मजीद जमा करवाएगा और बेल्टिंग के अंदर शामिल हो जाएगा। जिस बंदे ने अभी तक 4 किस्तें जमा करवाई हुई हैं, मजीद वो 2 जमा करवाएगा, तो वो 6 किस्तें अपनी जमा होना उसकी कंपलसरी हैं। जब वो 6 किस्तें उसकी पूरी हो जाएंगी तो वो बेल्टिंग के अंदर शामिल हो जाएगा। तो लिहाजा आपने ये आप 6 किस्तें अपनी पूरी करवानी है, उसके बाद बेल्टिंग के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेल्टिंग के अंदर शामिल होने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो बिल्कुल 100% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बेल्टिंग के अंदर शामिल होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और उससे आपकी प्लॉट की वर्थ, आपकी फ़ाइल की वर्थ मज़ीद बढ़ जाती है। एक ऐसी फ़ाइल जिसका नंबर ही नहीं लगा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको पहले नक्शा दिखाया कि नक्शे के ऊपर आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट नंबर है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी सराउंडिंग है, ये कॉर्नर का है, मेन रोड का है, पार्क फेसिंग है, ये जो भी उसकी लोकेशन है। तो डेफिनेटली जब मार्केट के अंदर आप उसे सेल करेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होगी एक आम फाइल की निस्बत। तो लिहाजा आप इस बेल्टिंग की जो फैसिलिटी है इसको आप अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। ये बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी ने सिर्फ 6 इंस्टॉलमेंट, जो बहुत थोड़ी सी अमाउंट बनती है, अगर किसी ने 4 या 5 इस टाइम जमा करवाई हुई हैं तो मज़ीद वो 1,20,000 25,000 जमा करवाएगा तो वो बेल्टिंग के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इससे ये है कि आपकी फ़ाइल की वर्थ मज़ीद बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो इसके बारे में लोग इस टाइम एनओसी का बड़ा चर्चा कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो भाई अभी तक एनओसी का कोई हतमी नोटिस, कोई हतमी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई। अभी एनओसी अंडर प्रोसीजर है, जब वो क्लियर होगा तो मैनेजमेंट बाकायदा तौर पर इसका अनाउंसमेंट करेगी। अभी इस टाइम तक सोसाइटी को एनओसी नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी मजीद साहब एक ब्रांड है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ के ऊपर एतमाद है कि चौधरी साहब 100% इंशाल्लाह इसके सारे लीगल मामलात विद इन टाइम क्लियर करेंगे। तो लिहाजा आपको एनओसी के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द चौधरी साहब अपनी जिम्मेदारियाँ एनओसी और डेवलपमेंट टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करते चलूँ कि अभी मौजूदा रेट के हैं। अभी जो जर्नल ब्लॉक है उसके अंदर आपको फ़ाइल माइनस के अंदर मिल जाती है। माइनस के अंदर इस तरीके से मिलती है, कुछ लोगों ने ओवर बाइंग की होती है और वो टाइमली किस्त जमा नहीं करवाते, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में अंदर सेल करते हैं, और सेल करने की वजह से जब डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो फ़ाइल का रेट कम होता है। पहले 5 मरला की फ़ाइल इस यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक भी गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवर करके वापस आ चुकी है। क्योंकि एक वजह ये है कि अब सोसाइटी ने बाकायदा तौर पर इसकी बेल्टिंग का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। सोसाइटी ने जो सबसे पहले इसका मैप और ड्राइंग वो भी कंप्लीट कर ली है। ऑन ग्राउंड जो है वो लेवलिंग और ज़मीन ब्राउनिंग जो भी है, लैंड ब्राउनिंग, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सोसाइटी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आएगा। और लोकेशन आपको पहले पता है कि बिल्कुल ये ठलिया इंटरचेंज के ऊपर है, M2 मोटरवे के ऊपर है, बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन ये प्रोजेक्ट है, जिसे आप M2 से भी एक्सेस होगी, जिसे चक्री रोड से भी एक्सेस होगी, रिंग रोड से भी होगी, और उसके साथ साथ आपका जो I-16 सेक्टर है, CDA सेक्टर, वहाँ से भी इसकी अप्रोच होगी। तो लोकेशन बहुत प्यारी है। अब हम रेट के बारे में बात करते हैं तो इस टाइम जो इनका ओवरसीज़ इनक्लेव है, जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, वो फ्रेश बुकिंग है। वहाँ पे आप कंपनी का जो रेट है, जो कंपनी का रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता करें तो आप वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। 5 मरला, 10 मरला, 14 मरला, बीच में 8 मरला भी है, कनाल और 2 कनाल की ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे आप रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी लोकेशन जनरल ब्लॉक से बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल M2 मोटरवे के बिल्कुल साथ साथ है, ठलिया इंटरचेंज के साथ है। आप 3 से 4 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से इस लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी वो बाकायदा तौर रोड नहीं बने। जैसे ही रोड बन जाएंगे तो बिल्कुल 3 से 4 मिनट की ड्राइव है टोटल एयरपोर्ट से लेकर ये जो ओवरसीज़ इनक्लेव है यहाँ तक। तो इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। अब जर्नल ब्लॉक इसकी बैक साइड के ऊपर आ जाता है, तो डेफिनेटली जब जर्नल ब्लॉक और इसके रेट के अंदर जो 5-7 लाख का डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो इसकी लुक सोसाइटी देगी, मैनेजमेंट जिस तरीके से इसको बनाएगी, उसमें और जर्नल ब्लॉक में डेफिनेटली फ़र्क होगा। और लोकेशन का तो ऑलरेडी आपके सामने है कि यहाँ पे फ़र्क है। तो इस वजह से 5-7 लाख रुपए का यहाँ पे डिफरेंस मौजूद है। आप ऐसे समझ लें कि एक बंदा जिस तरीके से एक
सफ़र करता है वो इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है और एक बिज़नेस क्लास में। तो जो सवारी है, जो आपका जहाज़ है, वो तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर आपको अलग-अलग फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जिसकी वजह से दोनों के अंदर एक हज़ारों रुपए का वो टिकट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। सेम इसी तरीके से सोसाइटी एक है, मैनेजमेंट एक है, बिल्डर एक है, लैंड एक जैसी है, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी, जो उसके अंदर लोकेशन है, उसकी वजह से इस रेट का डिफरेंस है। तो लिहाजा ये जो इसका ओवरसीज़ इनक्लेव है, ये बिल्कुल महंगा नहीं है, ये बड़ा ही मुनासिब रेट के ऊपर है, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपको बाद में 1 रुपया भी नहीं देना, न गैस, न बिजली, न सेवरेज के मद में, न रोड की मद में। जिस तरह बाकी हाउसिंग सोसाइटी, अगर वहाँ पे आप 25 लाख का प्लॉट खरीदते हैं तो जैसे ही आपके वो क्लियर होती है तो वो डेवलपमेंट की मद में आपसे तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया मज़ीद ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक बड़ा धचका लगता है। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी है कि पहले दिन आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट इतनी देनी है, और सोसाइटी को भी ये पता होता है कि जैसे जैसे आने वाले सालों के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो उनको भी इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा होता है, तो लिहाजा वो भी अपनी डेवलपमेंट विद इन टाइम करते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी इसी टाइम आप जो प्री लॉन्च रेट है कंपनी का, उसके ऊपर यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। उसकी रेट लिस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, तो आप बुकिंग करवाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं जी जो जर्नल ब्लॉक है। अब जर्नल ब्लॉक के अंदर इस टाइम फाइलें जो हैं वो आपको थोड़ा सा मुनासिब रेट के ऊपर इसलिए मिल जाएंगी, कुछ लोगों ने जल्दबाजी के अंदर ओवर बाइंग की होती है, और बाद में जब एक बंदे को एक इंस्टॉलमेंट दे सकता है तो वो 3 खरीद लेता है, 3 वाला 5 खरीद लेता है। तो जिसकी वजह से जब वो इंस्टॉलमेंट टाइम के ऊपर नहीं दे सकते और सोसाइटी उनको मजबूर करती है, तो वो लोग अपनी फाइलें बेचते हैं, और सप्लाई जिस टाइम ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है तो रेट डेफिनेटली माइनस में आता है। तो इस टाइम मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जिस रेट के ऊपर फाइल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 5 मरला की बात करें तो 5 मरला की फ़ाइल इस टाइम हम आपको 1.5 लाख रुपया माइनस के ऊपर दिलवा सकते हैं, और इसके बाद 8 मरला जो है वो तकरीबन 2 लाख माइनस पे, 10 मरला 2.5 लाख के अराउंड, और जो 1 कनाल है वो तकरीबन आपको 3-3.25 लाख, और 2 कनाल आपको 4 लाख माइनस के ऊपर इस टाइम फाइल हम आपको परचेज करके आपके नाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रांसफ़र करवाने के पाबंद होंगे। तो इस सर्विस के लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि फ़ाइल हम अपने से दें, कहीं से अरेंज करके दें, आपके नाम जब तक वो फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी हम आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें आपने डाउन पेमेंट देनी है, जिस साइज़ का भी आप प्लॉट खरीदते हैं उसकी आपने डाउन पेमेंट देनी है, और डाउन पेमेंट के साथ साथ आपने 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, फिर वो प्लॉट आपके नाम पे फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप बेल्टिंग के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं तो फिर आप 6 इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो 12 मई को होने वाली बेल्टिंग के अंदर भी आप शामिल हो सकते हैं। अब अगला सवाल जो लास्ट है वो ये है कि अभी यहाँ पे हमें बुकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिस तरीके से हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के हालात देख रहे हैं, यहाँ पे जिस तरीके से लोग लूट मार कर रहे हैं, उसकी कंपैरेटिवली अभी देखा जाए तो फैसल टाउन की लोकेशन आइडियल लोकेशन है। अप्रोच जिस तरह पहले बता चुका हूँ बहुत प्यारी है, और चौधरी साहब बड़े ही रिलायबल और बड़े ही अपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करते हैं। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह नहीं है कि साल 2 साल के बाद जब आप इंस्टॉलमेंट या 3 साल के बाद इंस्टॉलमेंट करते हैं उसके बाद मज़ीद आपके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं, या आपके साथ कोई धोखा या इस तरीके से करते हैं। चौधरी साहब ने पहले दिन दावा किया है कि जो चीज़ें आज हम आपको रेट डिक्लेयर कर रहे हैं इसके अंदर सारे डेवलपमेंट चीज़ें शामिल हैं, और हम इंशाल्लाह विद इन टाइम जो इंस्टॉलमेंट का आपने टाइम आपके साथ बना हुआ है उसी के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम आपको पूरी डेवलपमेंट करके देंगे। तो उसका मुँह बोलता सबूत है कि सोसाइटी विद इन 2 ईयर के पहले ये बेल्टिंग भी आपको दे रही है, और उसके साथ साथ सोसाइटी आपके साथ ये सारे प्रॉमिस कर रही है। बहुत सी इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो बड़ी दूर दराज हैं, लोग वहाँ पे भी लाखों करोड़ों रुपए अपना इन्वेस्ट करते हैं और डबो देते हैं। तो उनको मेरा यही मशवरा है कि अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छे डेवलपर के साथ अच्छे बिल्डर के साथ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा।